वेलकम बैक। मैं हूँ डॉक्टर अमृता। पेशाब में जलन होना यानी यूरिन करते वक्त आपको जलन होना, ये अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि ये किन कारणों की वजह से हो रही है। क्योंकि हम जब भी ये देखते हैं, हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जब करते हैं तब हम ये देखते हैं कि हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं देते, यानी जो आपको लक्षण दिख रहे हैं सिर्फ उस पर दवाई दे दी, ऐसे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में नहीं होता। आयुर्वेद क्या कहता है कि आपके रोग का कारण क्या है, उसका मूल क्या है वो ढूंढिए, किस वजह से आपको ये तकलीफ हो रही है उसे ढूंढिए, उस पर ट्रीटमेंट लीजिए। इसीलिए आप कभी भी आयुर्वेदिक की ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको उस दर्द का, उस बीमारी का मूल ढूंढना पड़ेगा, किन कारणों की वजह से ये हो रहा है, आप क्या गलतियां कर रहे हैं, उनको आपको चेंज करना पड़ेगा, उस पर ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। इसी तरह अगर आपको पेशाब में जलन होने की प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये देखिए कि उसका कारण क्या है। कहीं आपको यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है वहाँ पे, या फिर गर्मी के दिन है, आप गर्मी में बहुत ज़्यादा बाहर जा रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं, इस वजह से भी आपको लू लगने के कारण पेशाब में जलन हो सकती है, तो आपको उस पर ट्रीटमेंट लेनी है। अगर आप चाय कॉफ़ी भी बहुत ज़्यादा पीते हैं या फिर आपको ड्रिंकिंग स्मोकिंग की आदत है, उन लोगों में भी यूरिन में जलन होना ये प्रॉब्लम दिखाई देती है। अगर ये प्रॉब्लम है तो आपके शरीर में पित्त और हीट बढ़ी हुई है, आपका जो यूरिन है वो एसिडिक बन गई है, इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही थी, तो आपको इस पर ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। अगर आपको आपका जो काम है यानी आपका बहुत देर तक आप गर्म चीज़ के बाजू में काम करते हैं, यानी अगर आप शेफ़ है, दिन भर गैस के पास में रहते हैं, बहुत तेज़ आँच के पास में आप दिन भर काम करते रहते हैं, तो उन लोगों में भी यूरिन का जलन होने की ये प्रॉब्लम दिखाई देती है। या फिर कंपनियों में या फिर बहुत बड़ी बड़ी भट्टियाँ रहते हैं, उनके पास में जो काम करने वाले लोग होते हैं उनमें भी गर्मी की वजह से और डिहाइड्रेशन की वजह से ये पेशाब में जलन ये प्रॉब्लम दिखाई देती है। अगर आपको इनमें से कोई आपके यहाँ पे कोई कारण है तो आपको फिर उसके लिए क्या ट्रीटमेंट लेनी है वो हम अभी देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो काम कर दीजिए, चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाजू का बेल आइकन दबा दें। हमने अभी जो कारण देखे कि पेशाब में जलन क्यों होती है, तो अगर आप में ये कारण है तब आप चंदनादि वटी की जो गोलियां मिलती है, तो ये चंदनादि वटी की 6 गोलियां दिन में 2 बार ठंडे पानी के साथ में लीजिए। ठंडा यानी जो रूम टेम्परेचर का पानी होता है, वो फ्रिज में का ठंडा नहीं। तो चंदनादि वटी की 6 गोलियां, ये आपको बहुत ज़्यादा मात्रा लगेंगी, लेकिन आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ होती है वो रॉ फॉर्म में है, यानी वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होती है। औषधि वनस्पतियों के डायरेक्टली चूर्ण बना के औषधियाँ बनाई जाती है, इसलिए ये रॉ फॉर्म में है, इसलिए इनकी क्वांटिटी ज़्यादा रहती है। तो आपको अगर लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा मात्रा है, 6 दवाइयाँ हम इतने नहीं लेंगे, हम एक ही लेंगे, तो उससे आपको इफेक्ट नहीं होगा। ये जो है आयुर्वेदिक दवाइयाँ, इनकी मात्रा ज़्यादा ही रहती है। तो ये जो चंदनादि वटी है तो उनकी 6 गोलियाँ आपको दिन में 2 बार लेनी है। उसके साथ में आपको क्या करना है, प्योर चंदन जो मिलता है, चंदन की पाउडर प्योर आपको मेडिकल पे मिलेगी, जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं या दवाइयों के लिए, जो आप मंदिर में यूज़ करते हैं वो चंदन नहीं। तो 1 चम्मच जितनी चंदन की जो पाउडर है वो आप 1 गिलास पानी में भिगो के रखिए। 10-15 मिनट ये पानी में भीग गई है पाउडर, उसके बाद में आपको ये पाउडर और ये मिक्स किया हुआ ये चंदन का पानी है वो पीना है। ये बहुत ठंडा है, आपके शरीर में जो खून में, आपके शरीर में जो एसिडिटी बढ़ी हुई है, जो एसिडिक हो गया है आपकी यूरिन भी, उसको भी ये न्यूट्रल करने के काम करती है और ये आपको शरीर में बहुत ठंडावा भी देती है। तो आपको जब गर्मियाँ भी रहती है ना, कि अगर आपको यूरिन की यानी पेशाब की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, जलन नहीं हो रही है, लेकिन गर्मियों के दिन चालू होते हैं, तभी आप दिन में अगर ये 1 बार पिएंगे ना, तो भी आपको आगे चल के पेशाब में जलन या फिर लू लगना ये प्रॉब्लम नहीं होती है। तो गर्मियों के दिनों में भी आप ये चंदन का पानी पी सकते हैं। अगर आपके पास में चंदन पाउडर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके लिए और एक अल्टरनेटिव है। आप रात में सोते वक्त 1 चम्मच जितनी धनिया पाउडर या फिर जो साबुत धनिया है उसे भी ले सकते हैं आप।
पाउडर रही तो वो भून के बनाई हुई पाउडर नहीं इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ जो कच्चे धनिया के बीज रहते हैं उसे ही डायरेक्टली ग्राइंड करके जो पाउडर बनाई होती है वो लीजिए, क्योंकि वो ठंडी रहती है गुणों में। अगर आप धनिया भून के उसकी पाउडर इस्तेमाल करेंगे तो वो गुणों में गर्म हो जाती है, उसमें जो ठंडे गुण हैं वो कम हो जाते हैं। इसलिए धनिया के बीज या फिर उसकी पाउडर 1 चम्मच जितना, और 1 चम्मच जितना जीरा जो है वो साबुत जीरा, ये दोनों आप 2 ग्लास जितने पानी में भिगो के रखिए रात भर, और सुबह होने पे इसे छान के आपको पीना है। और ये भिगाया हुआ धनिया और जीरा जो है उसे भी आप चबा के खा लीजिए, क्योंकि धनिया और जीरा जो है वो आपका पेट भी अच्छे से साफ़ करने का काम करता है। क्योंकि अगर आपका पेट साफ़ हो जाएगा ना तो ये जो आपकी जलन की प्रॉब्लम है वो जल्दी सॉल्व होती है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू है तभी भी आपको पेशाब में जब प्रॉब्लम होती है तो बाकी दवाइयों के साथ में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका पेट साफ़ हो। इसीलिए आप रात में सोते वक्त 1 ग्लास गुनगुने पानी में 1 चम्मच जितना त्रिफला चूर्ण और 1 चम्मच जितना गाय का घी मिक्स करके उसे पीजिए। ये आपका पेट भी साफ़ करता है और पेट की जलन भी कम करता है। और उसके साथ में हमने जो धनिया और जीरा का भी पानी बनाया था वो भी पिएंगे आप सुबह में, और धनिया और जीरा भी चबा के खाएंगे तो अच्छे से आपका पेट भी साफ़ होता है। यूरिन की जो एसिडिक बन गई है यूरिन, उसे भी वो न्यूट्रल करने का काम करता है, तो आपका जो जलन का प्रॉब्लम है वो जल्दी चला जाता है। अगर आपको बहुत पुरानी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है और आपने ये त्रिफला वगैरह पहले इस्तेमाल किया है फिर भी आपका पेट साफ़ नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। जिनको सीवियर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है और बहुत पुराना उनका कॉन्स्टिपेशन का इशू चला रहा है, तो उनके लिए कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है, आयुर्वेदिक कौन सी दवाइयाँ हैं और होम रेमेडीज़ भी कुछ उसमें दिए हैं, वो आप वीडियो देख लीजिए। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। वो भी आपको पेट अच्छे से साफ़ होने में मदद करेंगे। इसके साथ में ही अगर जब भी आपको यूरिन इन्फेक्शन या फिर पेशाब में जलन की प्रॉब्लम होती है, उस वक्त बाउल भर के जो हमारे धनिए के पत्ते रहते हैं, हरा धनिया, उसका आप जूस पीजिए। 1 ग्लास जितना जूस भी आप दिन भर में पिएंगे ना तो वो भी आपकी पेशाब में जलन है वो भी कम कर देता है। और ये जो धनिया के पत्ते का जूस है वो अगर इन्फेक्शन हो गया है, यूरिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है कई बार, तो वो इन्फेक्शन भी दूर करने में मदद करता है। और ये आपकी जो किडनी है उनको भी साफ़ करने का काम करता है। तो इसीलिए आप ये धनियों के पत्तों का जो जूस है उसे भी दिन में पीजिए। 1 बार 1 ग्लास एक साथ में पी सकते हैं तो ठीक है, या फिर आधा आधा ग्लास दिन में 2 बार लीजिए। आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि अगर आपको डिहाइड्रेशन हो गया है या फिर आपकी किडनी में कुछ इशू है, उस वक्त भी अगर आप पानी बहुत सारा पी रहे हैं, कि आपको पता है डिहाइड्रेशन हो गया है, बाहर गर्मी है, पानी बहुत सारा पी रहे हैं, लेकिन आपकी जो पेशाब है वो बहुत कम हो रही है और वो साफ़ नहीं होती, अगर ये आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रही है तो उस वक्त आप गोक्षुरादि गुड़ की जो गोलियां मिलती है वो 6 गोलियां दिन में 2 बार लीजिए। खाने के आधा पौने घंटे बाद में इसे लीजिए। उसके साथ में 1 चम्मच जितना रसायन चूर्ण खाना है आपको पानी के साथ में। गोक्षुरादि गुड़ क्या करता है, तो ये आपकी किडनी को भी साफ़ करता है। जो एसिडिक आपकी जो पेशाब है वो एसिडिक बन गई है उसे भी ये न्यूट्रल करता है। और ये यूरिन की मात्रा भी बढ़ाता है। जब यूरिन की मात्रा बढ़ेगी तो भी जो एसिडिक है यानी उसका जो उसकी वजह से जो जलन हो रही है वो भी कम होती है, और जो इन्फेक्शन भी है वो भी चला जाता है। और अगर आपको गर्मी के दिनों में भी ये पेशाब में जलन होने की प्रॉब्लम बार बार होती है, आपको पता है कि गर्मियाँ भी आने वाली है और आपको ये प्रॉब्लम शुरू होने वाली है, तो ये प्रॉब्लम शुरू होने से पहले ही आप इस पर ट्रीटमेंट लेना चालू कर दीजिए। उसके लिए क्या करना है, गर्मी के दिनों में लू ना लगे और अगर आपको धूप लग गई है तो उसके लिए क्या करना है, इसके वीडियो में मैंने बनाए हुए हैं, वो दोनों वीडियो आप चेक कर लीजिए। उनमें बहुत डिटेल और बहुत सारी दवाइयाँ दी है कि कौन कौन सी दवाइयाँ और होम रेमेडीज़ आप ले सकते हैं, तो आप उनमें बताए हुए भी दवाइयों का इस्तेमाल कीजिए। वो भी आपकी जो पेशाब में प्रॉब्लम हो रही है वो भी सॉल्व करने में मदद करती है। तो ये रहे कुछ होम रेमेडीज़ और दवाइयाँ।
अगर आपको इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर दीजिए, इसे भूलना नहीं है, और उसके बाजू का बेल आइकन दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।